नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अक्सर ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के दौरान आपके गर्भ में फ्लूइड बढ़ रहा है, इसलिए हम इस महीने कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, ये सलाह भी दी जाती है। तो इसे एंडोमेट्रियल फ्लूइड कहते हैं और ये क्या होता है और इसकी वजह से क्यों ट्रीटमेंट पोस्टपोन होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एंडोमेट्रियल फ्लूइड एक नेचुरल सेक्रीशन है, यानी कि नेचुरली प्रोड्यूस होने वाला फ्लूइड है जो एंडोमेट्रियल कैविटी, यूट्रस की एंडोमेट्रियल कैविटी में होता है। यूट्रस यानी गर्भ, एंडोमेट्रियल कैविटी यानी सबसे अंदर का जो भाग है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। इसे यूट्राइन फ्लूइड भी कहते हैं या इंट्रा यूट्राइन फ्लूइड भी कहते हैं। एंडोमेट्रियल फ्लूइड जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होता है, जो गर्भ का जो लाइनिंग होता है, उनके सेल से, टिश्यू से उत्पन्न होता है, इसे एंडोमेट्रियल फ्लूइड कहते हैं। जैसे मैंने कहा, एंडोमेट्रियल फ्लूइड गर्भ में कितना होगा ये आधारित होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड पर, मतलब पीरियड के साइकिल पे निर्धारित होता है कि कितना फ्लूइड है अंदर, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस पे निर्धारित होता है। पीरियड के दौरान एस्ट्रोजन लेवल्स बॉडी में बढ़ते हैं यानी इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल लाइनिंग का थिकनेस बड़ा होता है और इसकी वजह से फ्लूइड भी एक्यूमुलेट होता है। ये फ्लूइड जरूरी है क्योंकि अगर एग फर्टिलाइज हुआ है और जब वो यूट्रस में आता है, उसे इम्प्लांट होने के लिए यानी कि चिपक के बेबी की तरह फॉर्म होने के लिए ये फ्लूइड जरूरी होता है। लेकिन कभी कभी एक्सेस एंडोमेट्रियल फ्लूइड भी इकट्ठा होता है एंडोमेट्रियम में, यानी कि बहुत ज्यादा भी कभी हो सकता है इस यूट्रस में, जिसे एंडोमेट्रियल फ्लूइड एक्यूमुलेशन या हाइड्रोमेट्रा कहते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में फ्लूइड का ज्यादा होना। इसकी वजह हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकता है, यूट्राइन इन्फेक्शंस यानी कि गर्भ में कोई इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या और भी कोई मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी ये हो सकता है। तो जब ये एंडोमेट्रियल फ्लूइड होता है, कभी कभी आपको सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, वजाइनल ब्लीडिंग, पेल्विक पेन होना, पेट में दुखना। ऐसा जब होता है तो आपको अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या गायनोकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। आपको सही तरीके से इवैल्यूएट करके, यानी कि प्रॉब्लम क्यों हो रहा है देख के ठीक से उसे मैनेज करेंगे। ट्रीटमेंट जो है उस पे आधारित होता है कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, कंडीशन क्यों हुआ है। अक्सर एंडोमेट्रियल फ्लूइड के लिए कुछ खास ट्रीटमेंट होता नहीं है, लेकिन अगर ये नॉर्मल वेरिएशन हो, यानी कि पीरियड के दौरान अगर ये नॉर्मली हो रहा है तो उसे ट्रीट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, एंडोमेट्रियल फ्लूइड आपको सिम्टम्स भी बहुत ज्यादा दे रहा है, जैसे कि पेन वगैरह बहुत हो रहा है, तो ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है, मैंने कहा, इसीलिए हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। इस थेरेपी के कारण आपके पीरियड्स रेगुलराइज हो सकते हैं। ये फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन होता है, जो ये फ्लूइड भर रहा है एंडोमेट्रियल कैविटी में, लाइनिंग में, वो कम हो सकता है। ट्रीटमेंट मैंने कहा हार्मोनल है, तो क्या हो सकता है, बर्थ कंट्रोल पिल्स हो सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन मेडिकेशन आपको दिया जा सकता है, या और कई तरह के हार्मोनल मेडिकेशंस हैं, और जिसके देने के कारण एंडोमेट्रियल फ्लूइड का जो जमा होना है वो कम हो सकता है। कभी कभी एंडोमेट्रियल फ्लूइड एक्यूमुलेशन यानी ज्यादा होना इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और ऐसे अवसरों पर एंटीबायोटिक्स दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन को हटा सके और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम कर सके। और एक कारण भी हो सकता है, कभी कभी फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स एंडोमेट्रियल फ्लूइड जमा होने का कारण भी बन सकते हैं, जिसकी वजह से सर्जरी के बारे में बात किया जाता है। सर्जरी से ये जो ग्रोथ्स होते हैं फाइब्रॉइड्स और पॉलिप्स के, जो जैसे समझिए मांस अंदर कलेक्ट हो रहा है, इसे निकाला जाता है और ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। अगर आपको ये वजाइनल नॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है, यानी कि आपको पीरियड के दौरान ही नहीं, बाद में भी पीरियड हो रहा है, पीरियड के पहले भी हो रहा है, पेट दुख रहा है, ऐसे कोई सिम्टम्स हैं आपको और एंडोमेट्रियल फ्लूइड एक्यूमुलेशन बताया गया है, तो आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करना चाहिए। आपको सही तरह से इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है, इसका हिस्ट्री क्या है, और उसके मुताबिक आपको ट्रीट किया जाएगा। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।